मंदार को मिलने से पहले मैं तनेजा से एक बार फिर कहूंगा कि वो मुझसे बैंक रॉबरी ना कराए। वो मेरा पुराना दोस्त है, शायद मान जाए। जुर्म की वो किताब जो 10 साल पहले बंद हो चुकी है फिर से ना खुले तो ही अच्छा है। आज मेरी बेटी मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर उसे इस बात का पता चला कि उसका बाप एक क्रिमिनल है तो उस पर क्या गुजरेगी। नहीं, मैं ये बैंक रॉबरी नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं ये बैंक रॉबरी नहीं करूंगा मैं। हेलो तनेजा, मैं शिवराज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो शिवराज। क्या तुमने बैंक रॉबरी के बारे में अपने पुराने साथी मंदार से बात कर ली? हाँ तनेजा, उससे मिलने से पहले मैं एक बार तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर कोई नया गेम शिवराज? नहीं तनेजा, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ तुम्हारे साथ। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। शिवराज, मैं तुम्हारे मास्टरमाइंड को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं तनेजा, मेरी बेटी को प्लीज कुछ मत करना। क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम्हारा? तुमको जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं कर दूंगा। तो ठीक है, तुम मुझे ग्लास हाउस में आके मिलो। मैं आता हूँ। थैंक यू। आओ शिवराज, आओ। बोलो, क्या काम है मुझसे? तनेजा, मैं समझता था कि दुनिया में दौलत से बढ़कर कोई चीज नहीं है, मगर आज एहसास हो रहा है कि दौलत से बढ़कर भी एक चीज है, और वो है औलाद। देखो शिवराज, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी से बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। भाई तनेजा, तुम्हें तो सिर्फ दौलत चाहिए ना? कितनी दौलत चाहिए? मैं देने को तैयार हूं, लेकिन बैंक रॉबरी जैसा गुनाह मत करवाओ मुझसे। मेरी बेटी को छोड़ दो, उसके बदले में मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी दौलत, एक एक चीज तुम्हारे नाम कर दूंगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से खाली हाथ वापस चला जाऊंगा। सिर्फ मेरी बेटी मुझे लौटा दो प्लीज। अरे तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए? तुम्हारी एक एक चीज मेरे नाम लिखी हुई है, और उन कागजात पे तुमने खुद साइन किए हुए हैं। और जो कुछ भी तुम्हारे पास बचा हुआ है ना, उसकी कोई कीमत नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा तुम्हें वापस लौटा दूं, तो बैंक रॉबरी के प्लान्स एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। समझ रहे हो ना तुम? छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे यूं रोने से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। जब तक तुम्हारा बाप लौट कर यहां नहीं आता ना, तुम इसी तरह बंदी रहोगी। कोई रहम नहीं दिखाने वाला तुम्हें। पर प्लीज 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 मुझे जाने दीजिए। आप मेरे डैडी से बात कर लीजिए, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो आपको जो कुछ भी चाहिए ना, वो आपको सब कुछ दे देंगे। अरे क्या दे सकता है वो मुझे? उसके पास है ही क्या मुझे देने के लिए? कुछ नहीं है उसके पास। तुम अपने बाप को जानती हो? अरे नहीं जानती हो। वो तो एक क्रिमिनल है, एक मास्टरमाइंड चोर है, किलर है वो, किलर। यू अंडरस्टैंड? वो तो आपके दोस्त है ना, आप उन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम?
तुम अपने बाप को बहुत शरीफ समझती हो? अरे तो जाकर पूछो उससे, ये गाड़ी, ये बंगला, ये दौलत कहां से कमाई है उसने? तुम समझती हो ये सब उसकी मेहनत की कमाई है? नहीं, एक एक चीज उसने लूटी हुई है, और ये दौलत कमाने के लिए उसने कई खून भी किए। यू डोंट बिलीव मी, यू डोंट बिलीव मी। लो, बात करो अपने बाप से, बात करो। हेलो हेलो डैडी। ऋचा, बेटी बेटी तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी परवाह मत कीजिए। तुझे किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं डैडी, आप ये बताइए कि जो तनेजा अंकल कह रहे क्या वो सच है? क्या आप मास्टरमाइंड जो एक क्रिमिनल है? क्या हुआ? हेलो हेलो डैडी, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब आप एक क्या बात है? मास्टरमाइंड चोर है। आप ऋचा से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? I hate you. कैसी हो ऋचा? मामा, मामा, डैडी मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या वो सच में मास्टरमाइंड एक क्रिमिनल है? बताइए ना। नहीं बेटी, बताइए ना। ये सब झूठ है। तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे हैं, वो किसी भी तरह तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। घबराना मत, डैडी तुम्हारे साथ है। हेलो मामा। अब मैं बताता हूं तुम्हें तुम्हारा बाप क्या है। मास्टरमाइंड तुम्हारा बाप करोड़ों रुपया बैंक से लूटकर यहां पर आएगा मेरे पास। उसके बाद तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा तुम्हारा बाप क्या है। गुनाह के जिस रास्ते को मैंने 10 साल पहले छोड़ दिया था, तकदीर ने आज मुझे फिर उसी रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। कदम बढ़ाते हुए पैर कांप रहे हैं, मगर मैं मजबूर हूं। किसी भी कीमत पर मुझे यह बैंक रॉबरी करना है। शिवराज, बैंक रॉबरी? और तुम? मैं सच कह रहा हूं मंदार, मैंने बैंक रॉबरी का प्लान बना लिया है। अब उस प्लान को सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। नहीं शिवराज, नहीं। तुम्हारा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, तुमने पिछली जिंदगी में सिर्फ उन अमीरों को लूटा है जो जिंदगी भर गरीबों को लूटते रहे, और आज तुम। मैं क्या करूं मंदार, आज जिंदगी में पहली बार मैं उन गरीबों की खून की कमाई लूटने जा रहा हूं जो उस बैंक में रखी है। आज इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। आज मैं हर तरफ से मजबूर हूं। किसी भी हाल में मुझे ये बैंक रॉबरी करना है। लेकिन क्यों? आज किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर ये सब किस लिए? अपनी बेटी के लिए। बेटी? हाँ मंदार, तनेजा ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। क्या तनेजा ने ऐसा किया? हाँ, और जब तक मैं बैंक रॉबरी का प्लान एग्जीक्यूट करके सारा पैसा उसे नहीं दूंगा, वो मेरी बेटी को मेरे हवाले नहीं करेगा। मैं बुरी तरह से फंस गया हूं मंदार। पुलिस के पास मैं मदद के लिए नहीं जा सकता, और तनेजा के खिलाफ मैं कोई भी कदम उठाऊंगा तो वो मेरी बेटी को जान से मार डालेगा। मेरे होते हुए तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम्हारी बेटी सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है शिवराज, वो मेरी भी बेटी है। तुम प्लान एग्जीक्यूट करने की तैयारी करो। तनेजा को नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं उसे। बस एक बार मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाए, इसके बाद तनेजा को मैं एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। दिल तो करता है कि जाकर मैं पुलिस को सब कुछ बता दूं, चाहे इसके लिए मुझे कानून बड़ी से बड़ी सजा क्यों न दे। ओके, सी यू, बाय। एक्सक्यूज मी, हाँ, यस सर। कल रात जिस वक्त मर्डर हुआ था उस वक्त तुम वहां मौजूद थी। तुम्हें
पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, मगर तुम वहां नहीं आई। लेकिन सर, पुलिस को तुम्हारा स्टेटमेंट चाहिए। असली कातिल को गिरफ्तार करने के लिए चश्मदीद गवाह बहुत बड़ी अहमियत रखता है। छानबीन के बाद पता चला कि तुम यहाँ हो, इसलिए यहाँ चला आया। बताओ, क्या हुआ था कल रात? यू बिलीव मी सर, मैं इस हादसे के बारे में कुछ नहीं जानती। ये तो एक्सीडेंटली मैं वहाँ मौजूद थी। अचानक गोलियां चल पड़ी और इसमें मेरी जान भी जा सकती थी। फिर तो तुम्हें जरूर पता होगा कि गोलियां किसने चलाई थी। कौन थे वो लोग? मैं उनमें से किसी को देख नहीं पाई। सिर्फ इतना देखा मैंने कि वो लोग काले कपड़े पहने हुए थे। शनाख्त के लिए तुम्हें किसी भी वक्त पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है। तैयार रहना। ओके सर। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस लड़की के साथ हैं? ओह सॉरी, मैंने सोचा कि आप शायद इसके साथ हैं। बाय द वे, ऐसे लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। सॉरी। कमाल है मंदार, 10 साल मैंने कोई जुर्म नहीं किया और ये आदमी कभी नजर नहीं आया। आज 10 साल के बाद मैं जुर्म करने जा रहा हूं और सामने ये आदमी खड़ा है। क्या इत्तेफाक है? सत्यपाल, कल रात जो कत्ल की वारदात हुई है उसकी चश्मदीद गवाह वही लड़की है। वो लड़की ना सिर्फ उन कातिलों को अच्छी तरह जानती है, बल्कि मुझे तो शक है कि वो उन लोगों के साथ उस कत्ल में शामिल भी है। तुम उस लड़की की हर हरकत पर नजर रखना। हेलो। क्या हाल है कमिश्नर संग्राम सिंह? एहसार, तुम? मानना पड़ेगा तुम्हारी याददाश्त को। 10 साल के बाद भी तुमने मेरी आवाज को पहचान लिया। लेकिन मैं एहसार नहीं बोल रहा हूं। तो फिर कौन हो तुम? याद है तुमने 10 साल पहले देहरादून एक्सप्रेस पर एक टीसी को तुमने एक सरदार की तस्वीर दी थी? मैं वो टीसी बोल रहा हूं। मुझे वो सरदार यानी कि एहसार मिल गया है। मुझे पता चला कि तुम इसी शहर में आ गए हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करके बता दूं। इसका मतलब है कि वो टिकट चेकर भी तुम ही थे और कल ग्रीन क्लब में भी तुम ही थे। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। एहसार, तुमने दोबारा मुझे फोन करके मेरे जख्मों को दोबारा तरोताजा कर दिया है। अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। बचना कौन चाहता है? इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। मैं खुद को गिरफ्तार कराने का तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। पूछोगे नहीं इस बार मेरा प्लान क्या है? क्या प्लान है? प्लान FV1 को एग्जीक्यूट करना। समझे? नहीं समझे? ठीक है, मैं तुम्हें साफ लफ्जों में बताता हूं। कल 12:30 बजे मैं एक बैंक रॉबरी करने जा रहा हूं। एहसार, मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। पहले सुन तो लो, ये बैंक कहां है। ये बैंक तुम्हारे ऑफिस के ठीक 1 किलोमीटर के अंदर है। यहां पर रोज एक वैन आती है हेड ऑफिस से करोड़ों रुपया बैंक में ट्रांसफर करने के लिए। मैं उसी को लूटने जा रहा हूं। बैंक रॉबरी? यानी तुम गरीबों की मेहनत की कमाई का पैसा लूटोगे? तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो एहसार, हो ना गंदी नाली के कीड़े। हाँ, मैं गंदी नाली का ही कीड़ा हूं। गटर में पैदा हुआ, हमेशा गटर में ही रहूंगा। लेकिन इस बार अगर तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे तो मुझ तक पहुंच जाओगे। हेलो हेलो हेलो।
सर, फोन का पता चल गया है। मेन स्ट्रीट टेलीफोन बूथ से किया गया है। क्या मेन स्ट्रीट टेलीफोन बूथ से? लेकिन सर, ये आदमी है कौन? ये वही एहसार है जिसे मैं 10 वर्षों से तलाश कर रहा हूं। 10 साल के बाद भी मेरे कान इस आदमी की आवाज को पहचान रहे हैं। आज पता चला कि जिस आदमी को मैं बरसों से तलाश कर रहा था वो इसी शहर में है और कल एक बैंक रॉबरी करने जा रहा है। बैंक रॉबरी? हाँ, इसीलिए उसने मुझे टेलीफोन किया था। इंस्पेक्टर, तैयारी शुरू कर दो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे हर हाल में उसके प्लान को नाकामयाब करना है। माधव, तुम सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस पर अलर्ट रहो। बैंक के चारों तरफ हमारा कड़ा पहरा होना चाहिए। हर हालात को तुम्हें डट कर मुकाबला करना होगा। मैं जहां भी रहूं, मेरी बिल्कुल परवाह मत करना। नाउ बी अलर्ट एंड टेक योर पोजीशंस। यस सर।